हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। आपका स्वागत है यहाँ पे। और लगातार जो है हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की जो सीरीज़ है उसको हम लेके आए हैं आपके सामने। और इसके लिए ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम 151 से लेके 200 तक जो है कंप्लीट कर देंगे। और C1 जो है इसका पहला पार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, इसमें हमारे टोटल 6 पार्ट्स बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, पार्ट है, उसको जो है हम इसके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ओके। तो डेफिडेंट, यहाँ पे एक वर्ड है डेफिडेंट और टिमाइड। देखो सिनोनिम दे रखा है टिमाइड डेफिडेंट के लिए। देखो डेफिडेंट क्या होता है? डेफिडेंट होता है जो एक तरीके से संकोच करता है, शर्माता है एक तरीके से। और टिमाइड होता है डरपोक। अब यहाँ पे कावर्ड भी दे देना चाहिए था फिर तो इसको, है ना। देखो अगर टिमाइड को दे रखा है तो वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि टिमाइड जो है डरपोक दोनों सेंस में यूज़ करते हैं। जो एक सिचुएशन से भी डरता है और थोड़ी सी जो लज्जा शर्म जो महसूस करता है उसको भी एक तरीके से टिमाइड बोल देते हैं हम लोग। लेकिन कावर्ड आप यहाँ पे डेफिडेंट का जो सिनोनियम है ना उसको नहीं दे सकते। ओके, वैसे लिखने के लिए, याद करने के लिए डरपोक होता है वो कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट में नहीं दे सकते आप लोग, बट टिमाइड को दे सकते हो। ये एक तो ये डिफरेंस है। अगर यहाँ पे एंटोनिम की बात करने जाओगे तो कॉन्फिडेंट होगा, डेफिडेंट, कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव, इसके लिए जो है एंटोनिम्स हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना छोटे छोटे, ये ढूंढने की ज़रूरत होती है हमें। तभी हमें ये पता चलता है कि हम लोग अभी सर हम लोग आपके वीडियोस क्यों देखें। देखो वीडियो देखने का मतलब क्या है कि जिसके भी आप वीडियोस देखते होंगे, ठीक है, मेरे नहीं देखते होंगे, किसी और के देखते होंगे। यूट्यूब पे हर स्टूडेंट ज़रूर रहता है थोड़ी सी हेल्प के लिए, कम ज़्यादा हेल्प के लिए, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, जिसको जो सब्जेक्ट थोड़ा सा हेल्प चाहिए होती है वो ज़रूर जाता है। ओके, वो इसलिए जाता है कि उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो, ज़्यादा नहीं होगा तो थोड़ी बहुत हेल्प तो ज़रूर हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे हम लोग कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो मुझे मेरे टीचर की आवाज़ सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है हमें। ठीक है, और जब मैं एग्ज़ाम में होता हूँ तो मेरे साथ उल्टा होता है। जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, आप लोगों को मतलब पढ़ा रहा होता हूँ, यही कह सकते हैं हम लोग टीचर स्टूडेंट हैं। बट हम लोग यहाँ पे आदान प्रदान वाला चीज़ रखते हैं, वन वे एजुकेशन का मतलब नहीं रखते हैं। यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ से रखते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और अपनी तरफ से आप जो है डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ पे क्या लगता है कि मैंने वो वीडियो बनाया था उसमें कुछ इस तरीके का मीनिंग बताया था, तो ऐसा लगता है मुझे एग्ज़ाम्स में, है ना। तो ये चीज़ होती है। डिमिनिश, डिमिनिश होता है घटाना, किसी चीज़ को घटाना। रिड्यूस करना भी घटाना होता है, वर्ब होती है ये। और इंक्रीज, इनके लिए एंटोनियम दे रखा है, ये भी वर्ब होती है। डिस्प्यूट और क्वेरल जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और कंसीड और अग्रीमेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बट क्वेरल और डिस्प्यूट के लिए आप लोग इनको क्या कह सकते हो? एंटोनिम्स कह सकते हो। उसके बाद है डोसाइल, डोक्साइल, डोसाइल, ठीक है, जिस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करो। सबमिसिव, इन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं आज्ञाकारी बोल सकते हो आप लोग, कर्तव्यपरायण बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, जो आज्ञा का, जो ऑर्डर का एक तरीके से पालन करते हैं। ठीक है, अपोजिंग और अनविलिंग जो है इसके लिए क्या बोल सकते हो? एंटोनियम्स बोल सकते हो। कहीं ना कहीं जो विरोध करता है, जो बात को नहीं मानता है। डिसओबीडियंट, एक ओबीडियंट भी दे सकते हो आप लोग यहाँ पे सिनोनिम, और यहाँ पे डिसओबीडियंट दे सकते हो एंटोनियम। तो इस तरीके से आप लोग जोड़ सकते हो इसके साथ वर्ड्स। फास्टन, फास्टन होता है बांधना। एफिक्स मतलब जोड़ देना, बांधना किसी तरीके से। और रिलीज़ का मतलब क्या होता है? रिहाई होता है, छोड़ना। फेरोसियस, बड़ा मतलब अच्छा वर्ड है फेरोसियस। एसएससीज का तो वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है। फायरस, इसका बिल्कुल सही सिनोनियम यहाँ पे दिया गया है। और जेंटल और माइल्ड यहाँ पे जो है एंटोनिम्स दिए गए हैं। उसके बाद आता है फिकल। फिकल होता है अस्थिर, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल। और यहाँ पे आप स्टेबल दे सकते हो, इसके लिए एंटोनियम्स कांस्टेंट दे सकते हो। तो आप यहाँ पे अनकॉन्स्टेंट दे सकते हो एंटोनियम इसके लिए। ठीक है, कांस्टेंट के लिए। ओके, और यहाँ पे फॉर्म भी दे सकते हो। फॉर्म का मतलब होता है एक जगह पे जो है स्थिर हो जाना, सेट हो जाना एक जगह पे। ओके, फिक्टिडियस नकली होता है, फॉल्स होता है, इमेजिनरी होता है फिक्टिडियस। ठीक है, और फॉल्स ये हो ही गए। रियल और फैक्चुअल जो है इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं?
एंटोनियम्स दे सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्लिम्जी। फ्लिम्जी फीबल और वीक को बोलते हैं, कमज़ोर या फिर बिल्कुल जो एक तरीके से ढीला ढाला, इस तरीके की बात को हम दिखाने के लिए फ्लिम्जी को यूज़ करते हैं, वीक को यूज़ करते हैं, फीबल को यूज़ करते हैं। स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग जो है हम इसके एंटोनियम्स देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मर की और प्रीवियस की। दोनों एक ही बात होते हैं, भूतपूर्व के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आफ्टर और लाटर जो है इसके लिए एंटोनिम्स यूज़ किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लाटर ये डिग्री सेकंड है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी आपने सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री बतानी है कि क्या क्या होती हैं, ठीक है, बताना मुझे ज़रूर से। उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे फ्रूगल की, ये ठीक है, फ्रूगल और इकोनॉमिकल ये होता है अल्पव्ययी, किफ़ायती, जो मतलब खर्चा कम करता है। कहीं ना कहीं हम इसको कई बार फ्रूगल और इकोनॉमिकल को है ना कंजूस से जो है रिलेट कर जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिकल जो है एक अलग व्यक्ति होता है और फ्रूगल जो है एक अलग व्यक्ति होता है, ठीक है, सॉरी, फ्रूगल और इकोनॉमिकल एक अलग व्यक्ति होता है, यानी कि किफ़ायती या फिर अल्पव्ययी एक अलग चीज़ है, और जो लालची व्यक्ति होता है, जो कंजूस व्यक्ति होता है, वो अलग चीज़ होती है। एक्स्ट्रावोगेंट जो है उसके दोनों के लिए ही सिनोनिम्स दिए जा सकते हैं। एक्स्ट्रावोगेंट बहुत ज़्यादा खर्चीला, ठीक है। गैरुलस होता है टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, ठीक है। वुलुबल, वुलुबल यहाँ पे 2 बार टॉकेटिव दे रखा है। और इसके लिए एंटोनियम देने के लिए जाएंगे तो टैसीटर्न जो है दे सकते हैं। ये लास्ट पार्ट 3 में भी हमने इस वर्ड का जिक्र किया था। ग्ली, ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, बिल्कुल सही यहाँ पे सिनोनिम दे रखा है। हैप्पीनेस मतलब आनंद, खुशी, जॉय, है ना, ये सब जो है दे सकते हैं, नाउन वर्ड के रूप में दे सकते हैं। वो है ना, इसके लिए यहाँ पे हमारा एक एंटोनिम दे सकता है, और बहुत सारे एंटोनिम दे सकते हैं हम इसके लिए। ग्यूआइल, जोआइल, कुछ इस तरीके का प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट मैं कोशिश करता हूँ। अभी मैंने इसको देखा कब नहीं, कहाँ से निकल गया ये मेरा। ग्वाइल, ग्वाइल इसको प्रोनाउंस करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब छल कपट, धोखाबाजी, ये सब कह सकते हो आप लोग। लालच भी कहीं ना कहीं आप इसका बोल सकते हो, ठीक है। कनिंग और डिसाइट जो है इसके लिए बोल सकते हो आप लोग। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स तो ऑनेस्टी जो है इसके लिए होगा, ठीक है। ऑनेस्टी इसके लिए एंटोनिम बोल सकते हैं। अब देखो, कनिंग का मतलब लालची होता है, डिसाइड का मतलब धोखा एक तरीके से आप बोल सकते हो होता है ना। उसके बाद वर्ड आता है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी या जल्दबाजी बोल सकते हो आप लोग। हरी इसके लिए सिनोनिम दे सकते हो, और डिले इसके लिए एंटोनिम दे सकते हो। ह्यूमेन मतलब देखो इंसानियत, ठीक है। ह्यूमेन मतलब इंसानियत, एक तरीके से दयालुता की जो भावना होती है वो, है ना। और ये एक एडजेक्टिव वर्ड होगा। और सिंपैथेटिक, है ना, ये कहीं ना कहीं सिंपैथी से बना हुआ वर्ड है, और कहीं ना कहीं इसका भी मतलब जो है ह्यूमेन से ही आप लोग रिलेट कर सकते हो। क्रूअल और अनकाइंड इसके लिए दे सकते हो। काइंड भी दे लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आसान है थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं है। इम्पीड मतलब बाधा डालना, परेशानी जो है एक तरीके से पैदा करना। हिंडर जो है इसके लिए सिनोनिम्स दे सकते हैं। एक्सपीडाइट, एडवांस, और फैसिलिटेट जो है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से एंटोनिम्स दे सकते हैं। एक्सपीडाइट जो है एक तरीके से अच्छा वर्ड यहाँ पे कहोगे आप, ठीक है। फैसिलिटाइट, टेट जो है यहाँ पे, ये भी एक अच्छा वर्ड यहाँ पे बोल सकते हो। इसका मतलब होता है एक तरीके से प्रगति करना, है ना, एक तरीके से किसी भी बाधा या ऑब्स्टेकल से निकलना, ऊपर उठना उस चीज़ से, और अपने आप को, अपनी स्थिति और अपने आप को क्या करना, एक तरीके से इम्प्रूव करते रहना लगातार। इनसाइट मतलब उत्तेजित करना, एक तरीके से। इन फ्लेम, फ्लेम जानते हैं ना आप क्या होता है, आग होती है, आग की लपटें होती हैं, फ्लेम। इन फ्लेम मतलब जो है परेशानी जो है होना एक तरीके से, या पैदा करना। सॉरी, यहाँ पे ये जो है ना हमारा वर्ड है, वर्ब है ये, इनसाइटेड, इंसाइटेड, इनफ्लेम्ड, इनफ्लेम्ड, तो ये हमारे यहाँ पे वर्ब हैं। तो इनका मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो उत्तेजित करना, एक तरीके से उत्साहित करना, एक तरीके से, है ना, भड़काना। हाँ, अभी आया ना अच्छा वर्ड, भड़काना बोल सकते हो आप कहीं ना कहीं, इसका एक जो है मीनिंग या फिर वर्ड, ओके। उसके बाद इसके लिए एंटोनिम्स देने के लिए जाओगे तो प्रोहिबिट बोल सकते हो, डिस्करेज बोल सकते हो, रेस्ट्रेंट बोल सकते हो। डिस्करेज से मुझे इधर जोड़ने का एक वर्ड याद आया, हाँ जी सही बोल रहे हो आप, करेज, साहस, है ना।
हिम्मत देना, साहस देना, तो यहाँ पे जो है उसके हिसाब से जोड़ सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वर्ड है इनक्रेडिबल। क्रेडिबल इसके लिए सिनोनिम दे सकते हो आप लोग एक तो, और सॉरी एंटोनिम दे सकते हो। सिनोनिम तो अनबिलीवेबल दे रखा है, तो बिलीवेबल दे सकते हो इसके लिए एंटोनिम। पॉसिबल दे सकते हो, एक वो इनक्रेडिबल से क्रेडिबल हमने निकाला था, वो भी जो है इसके लिए एंटोनिम दिया जा सकता है। इंडोलेंट क्या होता है? वो होता है आलसी, बिल्कुल लेजी पर्सन इंडोलेंट होता है। लेजी पहले बोलते थे, आजकल इंडोलेंट जो है एक तरीके से हो गया। वो एक मीम, एक वीडियो देखा था मैंने छोटा सा कि कुछ वर्ड्स की बात कर रहा था, वो एग्जैक्टली वर्ड्स तो मुझे ध्यान में नहीं है, सॉरी फॉर दैट। कि वो कहता था कि वो बाथरूम को ये बोलने लगे, हम ये बोलने लगे, बाथरूम बोलने लगे थे वो टॉयलेट बोलने लगे, अभी हम टॉयलेट बोलने लग गए तो वो और कुछ बोलने लग जाएंगे। तो वो वाली चीज़ है कि हमें वो प्रॉपर एक चीज़ हम जो है जो सीखने की प्रोसेसिंग में होते हैं उनके पास अगर उनका एक वर्ड पहुंचता है तब तक वो दूसरा वर्ड मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है हमें। ओके, तो इसके लिए हम लोग डेलिजेंट और लाइवली, इसके लिए जो है हम क्या कह सकते हैं, एंटोनिम्स बोल सकते हैं। इनेप्ट मतलब अयोग्य, मैं क्या कहने की इन एलिजिबल कहने की कोशिश कर रहा था। क्लमजी मतलब गंदा भद्दा, ये जो है इस तक का एक तरीके से होता है ना। और इसके लिए एंटोनिम देने जाओगे तो स्किलफुल, टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट जो है इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटोनिम्स दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ सोच रहा हूँ, इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, बिल्कुल सही है, बट क्लमजी इन्होंने क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? क्लमजी का मतलब गंदा, फूहड़, एक तरीके से बेकार, ये सब जो है मतलब इसके एक तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने सिनोनिम्स में इनेप्ट के क्लमजी को किस तरीके से रखा हुआ है। बट इन्होंने अयोग्य मतलब टैलेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस वे से अगर यहाँ पे टैलेंटेड और स्किलफुल दे रखे हैं, कॉम्पिटेंट सिनोनिम एंटोनिम्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्लमजी मुझे लगता है कि होना नहीं चाहिए था। ओके, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। इनोक्यूअस भाई अच्छा वर्ड है, लिख के देख लेते हैं। INNOCUOUS, इनोक्यूअस, ठीक है। OUS एंडिंग वर्ड है, ऑफकोर्स एक एडजेक्टिव वर्ड है। हार्मलेस और इनऑफेंसिव ये जो है सिनोनिम्स दिए जा सकते हैं। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं अहितकारी, हितकारी, अहानिकर, दुष्प्रभाव से रहित जो है आप इसको बोल सकते हो। पेरिनीसियस और हार्मफुल, इसके लिए जो है एंटोनिम्स हम दे सकते हैं। जो हमें जो है हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, ठीक है, दुष्प्रभाव जिसके निकल सकते हैं, वो सब मतलब हम इनके बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन आपको पता है, यूनिटी पता है, यूनिफिकेशन भी आपको पता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन जो है स्पेलिंग के हिसाब से अच्छा लंबा स्पेलिंग वाला है तो अच्छा वर्ड है। फ्रेगमेंटेशन विखंडन होता है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, तो फ्रेगमेंटेशन उसका जो है बोल सकते हैं। कीन मतलब इच्छुक, इंथुजियास्टिक अच्छा वर्ड है, सिनोनियम भी इसका अच्छा दिया हुआ है। ब्लंट और डल जो है आप जानते ही हैं, मंद बुद्धि कहीं ना कहीं बोलते हैं। एक तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, मूर्ख व्यक्ति को डल बोल देते हैं, ठीक है। तो वो होता है जो सीख नहीं पाता है, जल्दी से चीज़ों को पकड़ नहीं पाता है, उसको बोल देते हैं डल। लाविश प्रचुर होता है, प्लेंटीफुल बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, बाउंटीफुल बोल सकते हैं, ये सब सिनोनिम्स दे सकते हैं। स्कार्स और फ्रूगल उसके लिए क्या दे सकते हैं, एंटोनिम्स दे सकते हैं। और एक वर्ड और यहाँ पे जोड़ लो, रेयर, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं दुर्लभ होता है। उसके बाद लथार्जिक मतलब सुस्त होता है एक तरीके से। इनएक्टिव और लेजी, एक्टिव और लाइवली, इसके लिए एक तरीके से एंटोनिम्स दे सकते हैं। लॉफ्टी मतलब ऊंचा, हाई, नोबल, बट यहाँ पे हाई क्यों नहीं दे रखा इसका सिनोनियम? बट ये देखो, नोबल अगर यहाँ पे दिया हुआ है सिनोनियम, तो लॉफ्टी का मतलब एक रैंकिंग में ऊंचा या पर्सनैलिटी में काफ़ी हाई, इस सेंस में, थोड़ा सा वाइड सेंस में, ठीक है। बिलो इसके लिए क्या दिया गया है, एंटोनिम दिया गया है। आगे हम बात करें तो मैग्निफिशेंट जो है शानदार, एक तरीके से आप बोल सकते हो। स्प्लेंडेड, ग्रैंड, है ना, ये सब जो है सिनोनिम्स बोल सकते हो। एंटोनिम की बात करोगे तो मोडेस्ट बोल सकते हैं। देखो विनम्र दिया हुआ है, मोडेस्ट का मीनिंग
विनम्र, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल जो है नेगेटिव वे में लिखे गए, सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है ना। आप मैग्निफिशेंट से लेके स्प्लेंडेड, ग्रैंड, मोडेस्ट, सब के सब का मीनिंग मैं ये कहता हूँ कि अलग अलग एक तरीके से हो सकता है। मैग्निफिशेंट और स्प्लेंडेड और ग्रैंड तो लगभग एक जैसे मीनिंग के मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, बट मोडेस्ट जो है थोड़ा सा अलग वे में इसको जो है एक तरीके से रखा गया है यहाँ पे। मार्वलस आपको पता है, वंडरफुल जो है इसके लिए एडजेक्टिव सिनोनिम दिया जाता है, और टेरिबल इसके लिए आप जो है एंटोनिम दे सकते हो। मैटिकुलस क्या होता है, बिल्कुल अलर्टेड, ठीक है। मैटिकुलस मतलब अलर्टेड एडजेक्टिव वर्ड है। केयरफुल बोल सकते हो सिनोनिम्स के रूप में। मैथोडिकल बोल सकते हो, मैथोडिकल और मैथोडिकल मतलब जो मेथड के हिसाब से चलता है, एक तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करता है, जो अपना प्लान बना के चलता है, एक तरीके से उसको मैथोडिकल आप कहोगे। परफेक्शनिस्ट भी उसको ही कहोगे आप लोग, ठीक है, बट ये नाउन वर्ड इसका दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और केयरलेस जो है इनका उल्टा हो जाएगा कि एक तरीके से तो वो एक तरीके से वो केयरफुल भी केयरफुल दे तो रखा है, मैंने सोचा कि केयरफुल ही नहीं दे रखा, पढ़ दिया था मैंने, वो ध्यान ही नहीं रहा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हो कि केयरलेस जो है लापरवाह होता है, और केयरफुल जो है काफ़ी क्या करता है, एक तरीके से अलर्टेड जो है पर्सन होता है। मॉडर्न की बात करोगे तो न्यू को बोल सकते हो, एंशियंट जो है पुराना होता है। नेफेरियस क्या होता है, दुष्कर्मी। वीक्ड मूर्ख लोग होते हैं जो, ठीक है, एक तरीके से गंदा व्यक्ति, कुकर्म करने वाला व्यक्ति, ठीक है। इनइक्विटियस जो है एक अच्छा वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं यही मतलब निकलेगा। और प्लेजिंग जो है सुख देने वाला, सुख बांटने वाला, खुशी देने वाला। नोटोरियस कुख्यात, बुरे कामों की वजह से जो फेमस है उसको नोटोरियस पर्सन बोलते हैं। डिसरेप्यूटेबल, ठीक है, तो रेप्यूटेड या रेप्यूटेबल जो है इसके लिए आप एंटोनिम दे सकते हो, पॉपुलर दे सकते हो, फेमस दे सकते हो। अब फेमस तो ये भी है, नोटोरियस भी है, बट कि किस वे से फेमस है, ये नेगेटिवली फेमस है, गंदे काम करने के लिए फेमस है, ठीक है, जो सोसाइटी के विपरीत जाती हैं चीज़ें, जो समाज के विपरीत जाती हैं चीज़ें, या ह्यूमन काइंड के विपरीत जाती हैं, ओके। नॉवल, अद्भुत या फिर नया, यूनिक बोल सकते हो। बैनल या फिर ओल्ड जो है उसको आप एक तरीके से एंटोनियम दे सकते हो। पैसिफाई, शांत करना किसी को, काम डाउन करना, सूद करना। एनलाज मतलब किसी को क्रोध जो है दिलाना, एक तरीके से आप बोल सकते हो। पॉसिटी मतलब कमी किसी चीज़ की। शॉर्टेज बोल सकते हो सिनोनियम के रूप में। और प्लेथोरा अच्छा वर्ड दिया गया है। सरप्लस भी जो है अच्छा वर्ड दिया गया है। पैथोरा और सरप्लस जो है शॉर्टेज और पॉसिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटोनियम्स के रूप में दे सकते हैं। पैथोरा जो है बहुत आयत मतलब प्लेंटीफुल, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि काफ़ी प्रचुर मात्रा में आपके पास कोई चीज़ है। सरप्लस मतलब आवश्यकता से अधिक जब कोई चीज़ होती है। अतिरिक्त बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे इसके लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करूँगा मैं पेनीलेस। पेनी जो है मुद्रा, पैसे, रुपीस, करेंसी को बोलते हैं पेनी, ठीक है। कौन से देश की करेंसी है पेनी, मुझे बताएं कि पेनी क्या होता है। PENNY होता है, ठीक है, मुझे बताएं क्या होता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पेनीलेस मतलब पैसे ही नहीं है, कंगाल है। ब्रोक मतलब ये ब्रोकन वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिख रखी है यहाँ, वैसे तो स्पेलिंग तो वही है, बात भी वही है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। वैसे तो नाउन होना चाहिए, सॉरी, हाँ एडजेक्टिव के रूप में है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव नहीं है बट ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। रिच, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटोनिम दे सकते हैं। ब्रोक मतलब मान लो पैसे ही नहीं है किसी के पास, कोई कंगाल हो चुका है, बैंकक्रप्ट हो चुका है एक तरीके से, उसको ब्रोक बोल देते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज में कह लो आप लोग, ठीक है, किसी भी तरीके से समझ लो, बस समझने का मतलब ये है कि ब्रोक अकेला लिखा हुआ है, और सेंटेंस की सेंस से भी आप लोग निकाल लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगता है। उसके बाद है परसीव, ये होता है जानना, समझना किसी चीज़ को, नोटिस में डालना किसी चीज़ को, रिकग्नाइज करना किसी चीज़ को, रिकग्नाइज करना, पहचानना किसी चीज़ को। और जो है एंटोनियम में दे सकते हैं हम लोग नेगलेक्ट, किसी चीज़ को नकारना या फिर इग्नोर करना, इग्नोर भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसका, ठीक है। वर्ब है, वर्ब के रूप में इसको यूज़ किया गया, सारे वर्ड्स वर्ब ही हैं।
परसिस्ट मतलब अड़े रहना, रुके रहना एक चीज़ के ऊपर। इंसिस्ट और कंटिन्यू इसके लिए वर्ब्स दे सकते हैं हम लोग। सीज और डिसकंटिन्यू इसके लिए एंटोनिम्स वर्ब के रूप में दे सकते हैं। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉजिबल और पॉसिबल बोल सकते हैं। क्रेडिबल विश्वसनीय बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। संभाव्य, संभाव्य या फिर जो काल्पनिक बोल सकते हैं आप लोग इसका, ठीक है। और इनकॉन्सीविएबल, इनकॉन्सीविएबल या फिर इम्प्लॉजिबल या फिर अनलाइकली जो है कहीं ना कहीं आप इसके एंटोनिम्स दे सकते हैं, जिनके कहीं ना कहीं मतलब असंभाव्य, अविश्वसनीय, ये सब मतलब दे सकते हैं। प्रेज प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट वही होगा। एक्यूज मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना। ब्लेम भी दे सकते हो इसके लिए, ठीक है, दे सकते हो। प्रिसाइज मतलब बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल बढ़िया वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सिनोनियम में। बट वैग या फिर एम्बिगुअस, फोगी, ये सब जो है हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एंटोनिम्स दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्री डेलिक्शन। प्री डेलिक्शन का मतलब होता है पसंद, प्रेफरेंस। हम किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, किस चीज़ को पहले करने की, जब हमारे पास ये वर्ड उस समय पे यूज़ किए जाते हैं जब वी हैव चॉइसेस या वी हैव ऑप्शंस, अल्टरनेट्स, है ना। अलग अलग जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, तो उस समय पे प्रेडिलिक्शन और प्रेफरेंस जैसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। डिसलाइक, एवर्जन, एनिमिटी, ये सब जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, एंटोनिम्स दे सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा सोच लूँ इनके बारे में। डिसलाइक कहाँ पे दे सकते हैं, एवर्जन, एनिमिटी। देखो कहीं पे हमारी पसंद या फिर प्रेफरेंस के बारे में, हमारी पहल के बारे में, हमारी इच्छा के बारे में पूछा जाता है, बट कहीं पे हमारी नापसंद, डिसलाइक, घृणा, एवर्जन और एमिटी, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा 50-50 मेरा मन हो रहा है यहाँ पे एंटोनियम्स देने में। ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछोगे तो डिसलाइक ही दूंगा मैं इनका एंटोनियम, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर प्रेफरेंस को, इस वर्ड को इतना ज़्यादा देखा नहीं है, बट प्रेफरेंस को काफ़ी देखा है। उसकी जगह पे एनिमिटी और एवर्जन तो मुझे कुछ ज़्यादा लॉजिकल वर्ड्स यहाँ पे एंटोनियम्स के रूप में लग नहीं रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोग डाल सकते हैं। ओके। प्रोक्रेस्टिनेट, ये अच्छा वर्ड है। प्रोक्रेस्टिनेट एक टाइम पे स्पेलिंग टेस्ट में भी काफ़ी पूछा गया है, और आज के टाइम में भी 4 टाइम्स रिपीटेड वर्ड्स में से है, तो अच्छा यहाँ पे एक वेटेज रखता है प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। विलंब करना, देरी करना, डिले करना, ठीक है, वर्ब है ये। एक्सपीडाइट और डू मतलब जल्दी करना जो है आप कह सकते हैं। रिसीड, सीड पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कल, सीड भाई, CEDE, सीड पढ़ा था हमने कल। और एक ये सीड होता है, इसके बारे में तो मैं जिक्र ही नहीं करूँगा, इसको तो हटा देता हूँ। मुझे बताइए कि CEDE पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, 3rd पार्ट में, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। रिसीड मतलब कम होना, वेन भी बोल सकते हो आप लोग, कम होना। बट एडवांस और एक्सटेंडेड जो है एक तरीके से आप कम होने को नहीं बोल सकते। बढ़ोतरी, विस्तार, विस्तृत, ये सब जो है मतलब हम बोल सकते हैं। रेकलेस मतलब केयरलेस, ठीक है। केयरलेस मतलब रेकलेस, दोनों का हिंदी में पूछने जाएंगे तो लापरवाह, बेपरवाह, ये सब मतलब बोल सकते हैं। कॉशियस, इनके लिए एंटोनिम्स दे सकते हैं बिल्कुल। अलर्टेड भी बोल सकते हो आप लोग, ऐसी कोई अलर्टेड, अलर्टेड भी बोल सकते हो आप लोग से, ठीक है, सतर्क एक तरीके से। उसके बाद केयरफुल भी बोल सकते हो भाई एंटोनियम के रूप में, ठीक है, ये सब दे सकते हो। रिलेक्टेंट मतलब अनिच्छुक, हेजिटेंट या फिर अनविलिंग। ईगर और विलिंग जो है इसके लिए बिल्कुल सही वर्ड्स लिखे हुए हैं, सारे के सारे बिल्कुल सही वर्ड्स लिखे हुए हैं। वर्ड से लेके सिनोनिम से लेके एंटोनियम्स तक बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक है। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, दोबारा से जान डालना, रिकवर करना, रिस्टोर करना, बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स भी, एंटोनिम्स भी। एंटोनिम्स से अभी जा रहे हैं। रुइन और डैमेज बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सैवेज मतलब बर्बर, ब्रूटल, है ना। एक और वर्ड होता है ब्रूटल के लिए, क्रूर, क्रूअल, हाँ क्रूअल, पहली बार मुझे याद आया कोई वर्ड टाइम पे, है ना। नहीं तो ऐसा ही होता है, भूल ही जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे सैवेज, ब्रूटल और क्रूअल जो है दे सकते हैं एंटोनियम्स, सिनोनिम्स दे सकते हैं एक दूसरे के। और इनके वे में अगर एंटोनियम्स देने जाएंगे तो सिविलाइज्ड
या फिर कल्चर्ड आप लोग दे सकते हो। कहीं ना कहीं इनका मतलब असभ्य, गंवार, है ना, ये सब मतलब दे सकते हैं। और इनका मतलब सिविलाइज्ड और कल्चर्ड का सभ्य, अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करने वाले कल्चर्ड लोग, मतलब संस्कृति तो वैसे सांस्कृतिक लोग तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि उनको सिविलाइज्ड कहने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उनको वो तो ऑलरेडी कल्चर्ड, तो एक अलग ही मतलब वे में चला जाऊंगा मैं, रहने दो उसको, अभी मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। आज के लिए लास्ट वर्ड होगा स्कैंटी, मतलब बहुत कम, लिमिटेड, मीगर, कम मतलब, प्रोफ्यूज़, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटोनिम्स के रूप में दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कौन सा वर्ड कहूँ, नाउन वर्ड कह देता हूँ, ठीक है। कई नाउन दे रखे हैं, कई यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा है, एक वर्ड, एक वर्ब दे रखी है, तो कुछ मिला जुला यहाँ पे दिया हुआ है। तो मिलेंगे पार्ट नंबर 5 में, जो कि 201 से लेके 250 तक होगा। और यहाँ पे 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला C1 जो पोर्शन है इस एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो सीरीज़ है हमारी, ठीक है, उसका वो कंप्लीट होने को है एक पोर्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन की बात की जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये स्किल IQ का ही चैनल है, ठीक है। अल्टरनेट है, ये हमारा दूसरा चैनल है, ठीक है। बनाया क्यों है, आपको पता है कि क्यों बनाया है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब भी बता देता हूँ, है ना। अब ब्लैक बुक ने फेसबुक पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया था, तो फेसबुक को 90 डेज़ के लिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि वहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए हमने सोचा कि कहीं ये स्किल IQ को दोबारा से डिलीट ना करवा दें, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने स्किल IQ को रोक दिया है, ब्लैक बुक को वहाँ पे पोस्ट नहीं करेंगे। और जैसे ही ये कॉपीराइट आया, वहाँ से आप लोगों ने स्किल IQ से जो ब्लैक बुक है उसको देखना शुरू कर दिया। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि दूसरा चैनल अपना है, हमने बना के रखा हुआ था, बट वहाँ पे हम लोग जो है 8th क्लास की ज्योग्राफी और हिस्ट्री मैंने बना दी थी, और पॉलिटी मैं करवा रहा था वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया या क्रिएट किया। हमारा ही चैनल है ये। बाकी सब PDFs के लिए और सब चीज़ों के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, स्किल IQ पे जाना पड़ेगा। तो ये कहानी बहुत है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ओके।